Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we are going to study Unit 6 poem Mystery of the Talking Fan from class 7th English NCERT reader book Honeycomb. This is a really short poem, but this poem beautifully captures the movement of the much familiar object around us. Yes, that is a fan. And this poem discusses the movement of a ceiling fan. And the poet here discusses the sound made by the ceiling fan and comparing it to human chatter, which means the fan has been personified in this poem. So let's begin with it. The composer of the poem is Maude Robin, and he says that is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? जिस रूम में आप इस वक्त बैठे हो क्या वहां पे कोई सीलिंग फैन है? सीलिंग फैन जो छत से आप फैन लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं. इज द फैन क्वाइट और नॉइजी? इफ इट इज नॉइजी, यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड. विच मीन्स अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो क्या वो फैन आवाज कर रहा है या फिर वो बिल्कुल क्वाइट है, शांत है. अगर ये आवाज कर रहा है तो जरूर ही ये उस टॉकिंग फैन का दूर का रिलेटिव है जिसके बारे में आप अभी इस पोएम में पढ़ने जा रहे हो. इट सीम्स रियली इंटरेस्टिंग, करेक्ट? सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग ऑफ द पोएम. Once there was a talking fan, electrical his chatter. Now, the poem opens with the personification of the fan. यहाँ पे पोएट एक फैन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि एक फैन था जो कि बहुत ही टॉकेटिव था. टॉकेटिव इन द सेंस कि वो रन करते वक्त, मूव करते वक्त आवाजें कर रहा था. स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन मेनी टाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि जो फैन जो पुराने हो जाते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं और उनकी जो बियरिंग्स होती हैं वो घिस जाती है या कटने की वजह से उनमें एक तरह का साउंड प्रोड्यूस हो जाता है. बहुत ही पिक्यूलियर साउंड होता है, वो खट खट करके वो फैन चलने लगता है. तो हम लोग उसी को उसका साउंड कहते हैं, उसकी टॉक कहते हैं. और पोएट ने इसी चीज को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया है और वो कहता है कि जो फैन है उसकी जो चलने की जो आवाज है वो ऐसा लगता है कि पूरे टाइम चैट कर रहा हो या बातें कर रहा हो. और उसकी ये जो चैट है, उसकी ये जो बातें हैं वो इलेक्ट्रिकल है. इलेक्ट्रिकल क्यों बोला? क्योंकि ऑब्वियसली फैन क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और उसमें जो भी फंक्शंस खराब होने की वजह से, जैसे कई बार डस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाती है या उसमें ऑयलिंग नहीं हो पाती है फैन में, तो उसकी जो मशीन होती है, जो उसमें छोटा सा मोटर लगा होता है, वो क्या होता है? खराब होने लगता है, जिस वजह से उसमें आवाज पैदा हो जाती है. तो उसी को रेफर करते हुए बोला है पोएट ने कि उसकी जो चैटिंग है, जो बातें जो करता है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिकल है. यहाँ पर पोएट ने पहले तो उस फैन को एक ह्यूमन बीइंग की तरह बताया है और उसकी आवाज को, उसके साउंड को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स से कनेक्ट करते हुए बोला है कि उसकी जो चैटरिंग, जो उसकी आवाज करना है, जो साउंड है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल है. He further says, I couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter. पोएट आगे कहता है कि मैं अच्छे से कभी उसको सुन नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहता था. मीन्स फैन जो है वो खटखट करके आवाज तो कर रहा है, लेकिन वो क्या मैसेज करना चाहता है या वो क्या कह रहा है वो पोएट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया. और पोएट ये भी कहता है कि उसको आशा है, उम्मीद है कि ये जो कहना भी चाहता होगा अगर वो फैन कुछ भी, तो वो उसके लिए मैटर नहीं करता है. मीन्स पोएट को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो फैन क्या कहना चाहता था. Because one day somebody oiled his little
whirling motor, whirling means घूमती हुई जो मोटर लगी हुई होती है उसको बोला है. And all the mystery was spoiled. He ran as still as water. पोइट कहता है कि उस फैन की आवाज में जो बात थी, क्या मिस्ट्री थी, वो उस चीज को कभी समझ नहीं पाया. और फिर वो आगे ये भी कहता है कि वो मेरे लिए अगर जो भी वो कहना चाहता हो फैन, वो उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है. क्योंकि क्या हुआ ऐसा कि एक दिन कोई आता है और उस फैन में जो छोटी सी वर्ल्डिंग मोटर लगी हुई, मशीन लगी हुई है, उसमें वो ऑयलिंग कर देता है. मीन्स तेल डाल के उसको बिल्कुल स्मूथ कर देता है. और उसके बाद से उस फैन की जो मिस्ट्री थी, मीन्स कि वो क्या आवाज कर रहा था और वो क्या कहना चाहता था, वो हमेशा के लिए जा चुकी थी. क्यों? क्योंकि ऑयलिंग के बाद अब वो फैन बहुत ही स्मूथ चलने लगा था, बिल्कुल स्मूथली वो रन करने लगा था. उसकी जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल स्टिल हो चुकी थी. स्टिल मीन्स शांत, स्थिर, एज लाइक स्टिल वाटर. Which means before the poet could succeed in decoding the mystery, somebody oiled its motor, and ever since it functioned in such a smooth manner that no noise could be heard. तो इससे पहले कि पोइट कुछ समझ पाता कि वो फैन क्या कहना चाहता था, किसी ने उसकी मोटर में ऑयलिंग करके उसको बिल्कुल सही कर दिया. और उसके बाद से वो जो फैन था दोबारा उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं हुई और वो बहुत ही स्मूथली चलने लगा, बिल्कुल शांत हो गया. जिस तरह से कोई रुका हुआ पानी होता है जो बिल्कुल शांत होता है, जैसे किसी पॉन्ड में, तालाब में जो पानी होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, साइलेंट होता है, रुका हुआ होता है, तो उसमें कोई आवाज नहीं होती है. बिल्कुल उसी तरह से वो फैन जो है अब इतना स्मूथली चलने लगा था, इतना आराम से चल रहा था कि उसमें कोई भी चैटरिंग की या किसी भी तरीके का कोई साउंड नहीं था, कोई आवाज नहीं थी. वो बिल्कुल एक शांत वाटर की तरह से क्वाइट हो चुका था, साइलेंट हो चुका था. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट पोएम. और इसके जो कंपोजर हैं मॉडी रॉबिन, ये स्पेशली पर्टिकुलरली चिल्ड्रन के ऊपर लिखते हैं. बहुत ही अम्यूजिंग वाली इनकी जो पोएम होती है और बच्चे बहुत ही इसको, क्योंकि ये इजी लैंग्वेज होती है, बहुत ही स्वीट होती है इनकी जो रिदम होती है पोएम की, और इसीलिए बच्चे इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इनकी राइटिंग को, इनकी पोएम्स को. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग चिल्ड्रन. आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.